अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक कम अज कम हुजूर ने 3 जगह पर इरशाद फरमाई है। जोर से, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 3 जगह पर बयान करने का और हवाले का मैं जिम्मेदार हूं। पहली जगह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा हज इरशाद फरमाया। ये खुतबा कहां दिया था जी? मैदान अरफात में। मैदान अरफात में उस खुतबे में हुजूर ने यह बात इरशाद फरमाई। बात एक ही दफा आखिर में करता हूं, तीनों मकाम बता के। इसके रावी हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, जो रिवायत करते हैं कि हुजूर ने यह बात कहां पर की है? अरफात में। एक हो गया। फिर हज से वापस जाते हुए मकाम जोहफा से 3 मील पहले खुम के मकाम पर अल्लाह के नबी ने दोबारा खुतबा इरशाद फरमाया। इस हदीस के रावी हैं हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला, और वो कहते हैं कि इस खुतबे में हुजूर ने दोबारा ये बात इरशाद फरमाई। 2 जगह हो गई, पहले अरफात में कही, फिर मकाम खुम पे कही, और तीसरी जगह, और इस तीसरी की राविया मेरी और आपकी मां सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जोर से सुभान अल्लाह। वो कायनात की वाहिद औरत जिसकी पाकदामनी पर अल्लाह ने कुरान में 18 आयतें नाजिल फरमाई हैं। सूरह नूर की तफसीर पढ़िएगा घर जाके। जिनकी पाकदामनी पर अल्लाह ने कुरान में 18 आयतें नाजिल फरमाई हैं, और जिनको बरेली के ताजदार ने यूं खिराज अकीदत पेश किया, बिनते सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरीम बराअत पे लाखों सलाम, अहले इस्लाम की वो मादिरान शफीक, बानोवान तहारत पे लाखों सलाम। वो आयशा सिद्दीका कहती हैं अल्लाह के नबी ने यही बात दुनिया से रुखसत होते वक्त इरशाद फरमाई। जो आपने दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त आखिरी कलाम फरमाए, उनमें से ये बात भी थी। तो 3 जगह हो गई, अरफात के मैदान में भी कहा, खुम में भी कहा, और दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त भी कहा। बात कितनी अहम होगी, जिसे अल्लाह के नबी 3 बार इरशाद फरमा रहे हैं। अब आप उसे आपने इतनी तवज्जो से सुनना है। फरमाया इन्नी, तारिकुन भी है, तरक तो भी है। इन्नी तरक तो फीकुम अस्सकलैन। जोर से सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अगर शकल सिकल से हो तो सिकल का माना होता है भारी, बोझ वाली, वजनी। तो इस सूरत में माना यह होगा, और यह मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने लिखा है मेरात के अंदर, कि आगे चूंकि 2 चीजें, कुरान और एक अहले बैत है। आप फरमाते हैं इसका मतलब भारी होने का यह है कि ना कुरान से वफादारी करना कोई आसान काम है, और ना पूरी अहले बैत से वफादारी करना कोई आसान काम है। लोग कुरान को भी टुकड़ों में मानेंगे, अपनी मर्जी के लिए मानेंगे, और लोग अहले बैत को भी टुकड़ों में मानेंगे, अपनी मर्जी के लिए मानेंगे। इसलिए फरमाया लोगों, इन दोनों से वफादारी भारी काम है। तो शकलैन का एक माना यह है। एक, अगर आप डिक्शनरी उठाएं, शिकल का माना होता है चमक, खूबसूरती, उम्दगी। तो अब तर्जमा करें, इन्नी तरक तो फीकुम अस्सकलैन। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारे दरमियान 2 चमकदार चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मैं तुम्हारे दरमियान 2 खूबसूरत चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मैं तुम्हारे दरमियान 2 उम्दा चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मैं तुम्हारे दरमियान 2 नफीस चीजें छोड़ के जा रहा हूं। वो क्या हैं? फरमाया अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें पहला अल्लाह का कुरान है। फीही हुदम व नूर, इस कुरान में हिदायत भी है, नूर भी है। वसानी हुमा, और इसमें दूसरा अहलो बैती इतरती। फरमाया जो चीज दूसरी छोड़े जा रहा हूं
वो मेरी अहले बैत है। अब देखें, अल्लाह के नबी ने एक बात बता दी। पहली बात इससे यह समझ आई कि जो हुजूर उम्मत को दे के गए उन तहाइफ में से दो बड़े तोहफे, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। अब दोनों की मुनासबत क्या है? कुरान हुजूर के वास्ते से अल्लाह ने दिया और अहले बैत हुजूर की तरफ से मिले। जो रब ने दिया वो भी मिला, जो हुजूर ने दिया वो भी मिला। दूसरी बात, कुरान और अहले बैत को हुजूर ने जमा कर दिया। जोर से, ये दोनों कयामत तक जुदा नहीं होंगे। कुरान अहले बैत के साथ रहेगा, अहले बैत कुरान के साथ रहेंगे। जमी तारीख की किताबें उठाएं, अहले बैत कुरान से कैसे साथ रहे? जिस मुस्तफा के सीने पर कुरान उतरता था उसी सीने पर हुसैन होते थे। हसन हुसैन, फातिमा जहरा, मौला अली, जमी अहले बैत घर में हों कुरान इनके लबों पर, बाजार जाएं कुरान इनके लबों पर, जिहाद में जाएं कुरान इनके लबों पर, कारोबार करें कुरान इनके लबों पर, दिन की रोशनियां हों कुरान इनके लबों पर, रात की तन्हाइयां हों कुरान इनके लबों पर, ये मक्के में रहें कुरान इनके लबों पर, ये मदीना पाक में हो कुरान इनके लबों पर, ये करबला के मैदान में चले जाएं कुरान फिर भी इनके लबों पर। आप उठाएं तारीख की किताबें, जितने लोगों ने करबला का वाकया लिखा आप उसमें से मुबालगा आराई निकाल दें। सिर्फ एक बात देखें, शब आशूर जिसे आप 10वीं मुहर्रम की रात कहते हैं, उस रात मेरे और आपके आका और मौला, मेरे आका के लख्ते जिगर हुसैन इब्ने अली, जिनको मेरे नबी इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि वो पैदा हों तो हुजूर फरमाएं इनका नाम मैं रखूंगा, इनका अकीका मैं करूंगा, इनके लिए जब बाल उतारें तो चांदी सदका हुजूर अपनी तरफ से करें और नाम रख के फरमाएं अल हसनो वल हुसैनो इस्मान मिन अस्माइल जन्ना। फरमाया लोगों, हसन और हुसैन ये जन्नत के नामों में से दो नाम हैं, अल्लाह ने आज तक छुपाए हुए थे, इससे पहले अल्लाह ने किसी को भी अता ही नहीं फरमाए हैं। हुजूर इनसे इतना प्यार करें कि हुजूर दुआएं करें कि ए अल्लाह मैं इन्हें महबूब रखता हूं, जो इन्हें महबूब रखे तू उसे भी महबूब रख। जिनका हाथ पकड़ के हुजूर दुआ करें मन अहब्बा हुमा। बात को समझें, अहले सुन्नत का मनहज ये है, हम दोनों को इमाम कहते हैं, सिर्फ कहते नहीं मानते हैं, और दोनों का जिक्र करते हैं, दोनों का। लेकिन मैं आपसे सवाल करने में हक बजाने दूं और सवाल से पता चलेगा कि हम कितना दोनों का जिक्र करते हैं। इजाजत है? ठीक है जी। इमाम हुसैन का यौम तारीख शहादत बताएं। इमाम हुसैन जी, कोई भी बता दे। क्या ज्यादा लोग बोल रहे हैं क्या? अब आप इमाम हसन की यौम शहादत बताएं। हालांकि आपके यहां तो उस पर भी प्रोग्राम होते हैं। देखें ये हाल है, क्यों कि हमने करबला भी और मोहब्बत अहले बैत भी वहां सुनी कि जहां लोगों ने हमें अपनी मर्जी की बात सुनाई। मैं कहा करता हूं कि गैरों से कहा तुमने और गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। इमाम हसन की यौम शहादत है 5 रबीउल अव्वल। इमाम हसन की यौम शहादत है। अब जब मानते हैं तो दोनों का पता होना चाहिए ना। ना हमने खुद कभी पूछा, ना सीखा, ना याद किया, ना अपनी औलाद को बताया। तो ये हमारा मनहज नहीं है। हमारे बड़ों ने जब भी दोनों का जिक्र किया इकट्ठा किया। आला हजरत से पूछें, आप फरमाते हैं एक सर से सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का। एक और जगह कहते हैं वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिब दोष इज्जत पे लाखों सलाम। उस शहीद बला, एक का जिक्र हो गया, फिर दूसरे का, उस शहीद बला शाह गुलकों को बा बेकस दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। एक और जगह कहते हैं क्या बात रजा उस जमानिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, दोनों का जिक्र किया।
और एक जगह तो कलम तोड़ दिया, फरमाया मादूम न था साया शाह सकलैन, इसकी जलवागाह थी जाते हसनैन, तमसील ने किए इसके दो हिस्से, एक से बने हसन एक से बने हुसैन। तो इसलिए हम दोनों का जिक्र करते हैं। हुजूर ने दोनों का हाथ पकड़ के फरमाया मन अहब्बहुमा व उम्महुमा व अबाहुमा काना मअय्या फी दरजती यौमल क़यामा। फरमाया जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा, इनकी वालिदा से प्यार करेगा, इनके वालिद से मोहब्बत करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत में मेरे कदमों में जगह अता फरमाएगा। तो वो इमाम हुसैन शबे आशूर को करबला में, उनको पता था सुबह क्या होने वाला है, लेकिन वो क्या कर रहे थे? कोई तारीख की रिवायत ले आए जिनको तारीख पे बहुत भरोसा है कि किसी खैमा हुसैनी से रात को रोने की आवाज आ रही हो, सिसकियों की आवाज आई हो, आहों की आवाज आई हो। नहीं, एक तरफ तारीख आपको यह मंजर बताती है, उधर यजीदी लश्कर के खेमे हैं, इधर हुसैनी लश्कर के खेमे हैं। यजीदियों के लश्कर में गाने बाजे हैं, लव लाभ है, खेल कूद है, तमाशा है, खुशियां हैं, रंग रलियां हैं, और इधर अहले बैत के खेमे हैं। हर खेमे में अल्लाह के कुरान की तिलावत है। सारी रात फातिमा का लख्ते जिगर रब का कुरान पढ़ रहा है। तो क्या बता रहे हैं लोगों, मेरे नाना ने हमें कुरान से जोड़ा है, सारी जिंदगी कुरान के साथ रहे। फिर एक वक्त आया कि जब सरे हुसैन, जिसमें हुसैन से अलग हो जाता है, जिसमें हुसैन करबला में है, सरे हुसैन नेज़े पर है, सारी जिंदगी इन्होंने कुरान को नहीं छोड़ा है। लेकिन अब बारी कुरान की है, क्योंकि हुजूर ने कहा था ना ये इनसे जुदा होंगे ना ये इनसे जुदा होंगे। तो फिर दुनिया ने देखा जिस हुसैन ने आखिरी सांस तक कुरान को नहीं छोड़ा था, जब हुसैन इब्ने अली का जिस्म कट के करबला में रह गया, फिर वो सर करबला में था तब भी कुरान उनके लबों पे था, वो सर कूफे के बाजार में था तब भी कुरान उनके लबों पे था, वो सर दमिश्क में दरबार यजीद में था तब भी कुरान लबे हुसैन पे था। इसलिए कि नाना जोड़ के गए थे। अब इसमें मेरे और आपके लिए दो बातें रह गई। मेरे और आपके लिए पैगाम क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन तमस्सकतुम मिन बादी लन तदिल्लू, अगर तुम मेरे बाद इन दोनों को थामे रखोगे, दोनों को थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी गारंटी दे के गए कि कुरान और अहले बैत दोनों को थामना, गुमराह नहीं हो गए। अगर कोई सिर्फ कुरान की बात करे और कहे हमें अहले बैत की जरूरत ही नहीं है, या अहले बैत के बोगस में इतना आगे निकल जाए कि खून रसूल पे बागी होने का हुक्म लगा दे, तो ये कुरान पढ़कर भी गुमराह है। और अगर कोई अहले बैत का नारा इस तरह लगाए कि कुरान से इतना दूर चला जाए कि कुरान को माज़अल्लाह नाकिस और नामुकम्मल कहने लगे, तो ये भी गुमराही के अंधेरों में पड़ा है। अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें कुरान का नूर भी अता फरमाया है और हुजूर की अहले बैत से वफादारी भी अता फरमाई है। सिर्फ एक मिसाल, मेरी गुफ्तगू की आखिरी बात, सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखनी है। हजरत कुरान शरीफ की आयत है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरके में न पड़ो। हजरत इमाम जाफर सादिक सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर के नवासे, मौला अली के पोते, आप फरमाते हैं इस आयत में हबलुल्लाह से मुराद अहले बैत हैं। अल्लाह की रस्सी से मुराद कौन है? अहले बैत हैं। दूसरी तफसीर देखें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, वो भी अहले बैत में, ये भी अहले बैत में, और ये इस्लाम के पहले मुफस्सिर, इस्लाम के सबसे बड़े आलिम, जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम है। वो कहते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का कुरान। दो तफसीरें हो गई, एक ने कहा कि अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का कुरान, दूसरों ने कहा अल्लाह की रस्सी से मुराद हुजूर की अहले बैत। अब आप समझें, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहां बड़ी प्यारी बात लिखी।
आप फरमाते हैं ये रस्सी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी मुस्तफ़ा की अहले बैत है। अब ये जो अगली बात करने लगा हूं, मेरे आपके जैसा बंदा जो देहातों में रहने वाला बंदा है वो इस बात को समझेगा। ये जो कुआं होता है, कुएं के अंदर पानी होता है, होता नहीं होता? होता है, लेकिन पानी के नीचे कीचड़ भी होता है, जैसे मल्ली कहते हैं, होती है ना। एक होता है डोल, रस्सी होती है डोल के साथ। अगर डोल ने पानी लेके बाहर जाना है कुएं से, तो डोल के लिए जरूरी है कि वो रस्सी से जुड़ा रहे। समझ आ रही? अगर डोल रस्सी से कट गया, दो नुकसान है, एक तो पानी नहीं निकालेगा, दूसरा पानी से नीचे कीचड़ में चला जाएगा। ठीक है? अच्छा, डोल भी है और डोल रस्सी से जुड़ा हुआ भी है, पानी निकल आएगा नहीं? जब तक कोई खींचने वाला नहीं होगा पानी नहीं निकलेगा। तो अब तीन चीजें हो गई, एक है डोल, दूसरी है रस्सी, तीसरा है खींचने वाले का हाथ। समझ आई? अब समझें, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये डोल से मुराद हम लोग हैं, ये रस्सी कुरान और अहले बैत हैं, और खींचने वाली जात मुस्तफा की है। अगर ये डोल रस्सी से कटा तो पानी के नीचे कीचड़ जो है, ये निफाक भी है, कुफर भी है, गुनाह भी है। ये पानी ईमान भी है और नेकियां भी हैं। अब जो डोल रस्सी से जुड़ा रहा और रस्सी खींचने वाले के हाथ में रही, तो ये डोल पानी लेकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जो डोल इस रस्सी से कट गया, और या फिर रस्सी और डोल तो जुड़े रहे, लेकिन इस डोल ने ऊपर वाले के हाथ से रिश्ता काट लिया और कहा कि उनके बगैर जाना है, तो फिर भी ये पानी में जाएगा और कीचड़ में गिरेगा और कुफर और निफाक की दलदल में धंस जाएगा। तो नतीजा ये है लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो, कुरान और अहले बैत की रस्सी को पकड़ो और मुस्तफा के वसीले को मानो। यही वसीला कुरान और अहले बैत की रस्सी से मिलकर तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। और यही सबक अहले सुन्नत के असलाफ और हमारे अकाबिर और हमारे जमी बुजुर्ग देते चले आए कि ना हुजूर के बगैर गुजारा हो सकता है, ना हुजूर के सहाबा के बगैर बंदा पार हो सकता है, ना हुजूर की अहले बैत के बगैर बंदा पार हो सकता है, और ना कुरान मुकद्दस से नाता तोड़ के कोई बंदा पार हो सकता है। इसलिए दौरे हाजिर, दौरे फितन, दौरे इब्तिला में मुझे और आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा हिफाजत करनी है, वो मेरे और आपके पैसे नहीं हैं, वो मेरा और आपका प्लाट नहीं है, वो मेरा और आपका ईमान है। लोग मुख्तलिफ रंगों के अंदर मुख्तलिफ हीलों बहानों के साथ मेरे और आपके ईमान पे नजर लगाए हुए हैं, और कोई अहले बैत की मोहब्बत का लॉलीपॉप लेके आएगा, कोई सहाबा की वफादारी का आपको झांसा देने की कोशिश करेगा, और लुत्फ की बात यह है कोई कुरान के नाम पे आपको लेके जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ऐसे लोग सामने आए तो होशियारी से अपने इमाम की ये बात जहन में रखना। आपने फरमाया शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डायन शौहर कुश, हर किसी के पीछे नहीं भाग पड़ा करो। वो जी कुरान पढ़ाते हैं, वो जी कुरान बताते हैं, वो कुरान समझा रहे हैं, हम तो इसलिए उधर जाते हैं कि वो कुरान की आयतें पढ़ के बताते हैं। ना ना, फरमाया शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डायन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, नाम पे उठने के लड़ता है, अरे उठना भी कोई गाली है। आए मैं और आप बेदारी के साथ जिंदगी गुजारें और अपने इर्द गिर्द होने वाले इस तरह के फितनों से जो मेरे और आपके ईमान पे हमला कर रहे हैं, उनसे बचें। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हाजिर, दौरे इब्तिला और दौरे आजमाइश में सलात व सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी आपको, मुझे ये सोच, ये फिक्र, ये दावत घर की दहलीज पर, बल्कि अब तो मदनी चैनल के जरिए घर के अंदर आके ये दावत देती है कि आए मैं और आप हुजूर के भी, अहले बैत के भी, सहाबा के भी, अल्लाह के कुरान के भी सच्चे वफादार बने, और जो पैगाम हुजूर ने, सहाबा ने, अहले बैत ने
और अल्लाह के कुरान ने हमें दिया है, हम उसे अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने वाले बने। आप दावत इस्लामी का अगर कोई दूसरा नाम मुझसे पूछें, दावत इस्लामी तरवीज कुरान की तहरीक है। दावत इस्लामी मुसलमानों में कुरान शरीफ की मोहब्बत डाल रही है। आप अपने बच्चों को कुरान के नूर में आरास्ता करना चाहते हैं, दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना में लाइए। ये फी सबीलिल्लाह आपके बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। आप अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तालीमात को हासिल करने वाला आलिम बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में लाइए। इंशाअल्लाह आपका ये बच्चा बावकार आलिम बनकर ज़माने में, दुनिया में लोगों की खिदमत करने वाला, दीन इस्लाम की और मसलक अहले सुन्नत की तरवीज व इशाअत करने वाला आलिम दीन बनेगा। आप खुद चाहते हैं कि आप कुरान सीखें। एक वक्त आता है कि बंदा सारे रंग ढंग सीख जाता है, फिर उसे ख्याल आता है कि कुरान भी सीखना था, तो ऐसे वक्त में वो मायूसी का शिकार होता है। लेकिन आपकी मेरी अहले सुन्नत की ये चहीती तहरीक आपको ज़िंदगी की उम्र के किसी हिस्से में मायूस नहीं होने देती। आपको किसी उम्र के हिस्से में ये ख्याल आ गया कि मुझे कुरान सीखना है, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मदरसतुल मदीना बालिगान का अहतमाम करती है। बालिगान, बड़े बंदे, बड़ी उम्र के बंदे, वो आके बैठें और कुरान शरीफ सीखें। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं जी कैसे कुरान की तफसीर पढ़ूं। हालांकि टाइम निकालना चाहिए, लेकिन आप अपनी मसाजिद में होने वाले तफसीर कुरान के हल्के में बैठें। ये कोई ऐसी घंटों की तफसीर बयान नहीं होती, 2-3 आयतें रोज आपको पढ़ के तर्जमा भी बताया जाता है, तफसीर भी बताई जाती है। और थोड़ा बताने की वजह यह होती है कि आप सुनने में उकताहट का शिकार भी ना हो, और ये बातें जो सुन के जाएं वो आपके दिल में जागुज़ी हो जाएं, और अल्लाह इन बातों के जरिए आपको दुनिया में भी नफ़ा अता फरमाए, आखिरत में भी नफ़ा अता फरमाए। देखें आपकी इस मस्जिद में बंदा चले तो आहिस्ता आहिस्ता सफ़र मुकम्मल हो ही जाता है। एक दिन होगा इन्होंने शुरू की होगी तफसीर, फिर वो चलते चलते उसमें सर्दियाँ आई, गर्मियाँ आई, बीमारी आई, तंगी आई, मुश्किल हालात भी आए, अच्छे हालात भी आए, और फिर अल्लाह ने ये तौफीक दी कि वन्नास तक पूरा कुरान तफसीर के साथ मुकम्मल करने की सआदत मिली। जिन्होंने सुनाया अल्लाह इन्हें भी बरकतें अता फरमाए, क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफ़ाइलिही, इनसे सुन के जो अमल करेंगे अल्लाह उनको जो सवाब देगा, सुनाने वाले को भी अल्लाह वैसा ही सवाब अता फरमाएगा। और जिन्होंने सुना, थोड़ा थोड़ा सुना या मुकम्मल सुना, अल्लाह उनको भी इसकी बरकतें अता फरमाए। लेकिन इस पर बस नहीं है, कुरान को हमने कब्र की दीवारों तक इंशाअल्लाह अपने साथ लेके जाना है। अपने दिल में, अपने घरों में, अपनी ज़ुबानों पर कुरान की तिलावत को जारी रखना है, समझ कर सोच कर पढ़ना है। और मैं आखिर में आपको ये दावत दूंगा कि हम चूँकि उर्दू ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, अगर आप उर्दू तफासीर ढूंढने जाएंगे दौरे हाजिर में, सही मुस्तनद तफासीर मुकम्मल आपको उर्दू ज़ुबान में शायद ना मिले, या उंगलियों पर 1-2 आप गिन सकते हैं। फिर उनके अंदर भी जो मामलात हैं वो एक अलग बात है। दौरे हाजिर में, दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक, हर दौर के तकाज़े बदलते रहते हैं, दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक इंतहाई आसान अंदाज में दावत इस्लामी के मुफ्ती अजीम आलिम दीन हज़रत मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ने जो ये तफसीर लिखी, जिसका नाम सिरातुल जिनान है, इसे आप अपने घरों में रखें। समझ आ रही? अपने घरों में रखें, खुद पढ़ें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां पढ़ें। और आजकल हर किसी की जेब में ये जिन भी होता है। इसके अंदर जहां और आपने हज़ारों चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसी सब तफसीर सिरातुल जिनान की एप्लीकेशन मौजूद है, उसे अपने मोबाइल में रखें। आप घर में बैठ के बाकायदा नहीं पढ़ सकते, गाड़ी में अल्लाह तौफीक दे, जहन बने, जहन की बात है, गाड़ी में तफसीर खोल लें, उसे पढ़ें। कैसा अच्छा होगा कि जब सफ़र कुरान पढ़ते हुए गुजर रहा हो, है ना। कहीं फारिग बैठे हैं, किसी की अच्छी बुरी हुकूमत पे तबसरा करने के बजाय, किसी के अच्छे बुरे कैरेक्टर पे तबसरा करने के बजाय अल्लाह का कुरान पढ़ें, तफसीर पढ़ें, तर्जमा पढ़ें। अल्लाह इसका फ़ायदा भी देगा, दुनिया आखिरत में इसकी बरकतें भी अता फरमाएगा। जो बातें मैंने कहीं, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हमारी नस्लों को बदअकीदगी और बदअमली की नहुसत से बचाए। अल्लाह हमें दावत इस्लामी के साथ मिलकर दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल।